वेलकम बैक टू सियासी डेरा। हाजिर है नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इरशाद भट्टी ने गरीदा फरूकी की मंजी ठोक दी। मंसूर अली खान ने भी गरीदा फरूकी को लफाफा सहाफी कह दिया और गरीदा फरूकी को इमरान खान को गाली देना महंगा पड़ गया। नाज़रीन वीडियो देखते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो एंड तक देखिए। इरशाद भट्टी साहब, लेकिन इरशाद भट्टी साहब इस सारी चीज के अंदर ऑब्वियसली 9 मई एक स्टिकिंग पॉइंट है, और मेरे ख्याल में आप दोनों कम से कम इस एक बात के ऊपर तो एग्री करते हैं कि 9 मई को इतने आराम से इदारा नहीं भुलाएगा। तो जब ये याददाश्त के अंदर ये 9 मई रहेगा तो उसके बाद क्या ये इक्वल टू फ्रिक्शन नहीं है दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर कोई अनहोनी ना हो जाए, मुझे इमरान खान साहब जेल में ही नज़र आते हैं अगले साल 2 साल 3 साल। अच्छा, इसमें साल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। दूसरी बात है, अगर कोई अनहोनी ना हो जाए, यानी कोई बल्ला बहुत ना चल जाए, जिस तरह भुट्टो साहब का कोई इलेक्शन चला था, अगर इस तरह ना चल जाए, और तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इतनी मेजॉरिटी के साथ आएगी कि वो हुकूमत बना पाएगी। अच्छा, यही बहुत है कि केपी में अगर उनकी हुकूमत हो और कौमी असम्बली में एक अच्छे साइज में नंबर 2 पे या नंबर इस ऐसे नंबरों पहले 3 में से आए, इस तरह की पोजीशन हो सकती है। लेकिन अगर कोई हो जाए, बल्ला चल जाए, वोटर निकल आए, और ये भी हो सकता है वोटर ना निकले, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तीसरी बात आपने की कि 9 मई और तल्लुकात, मैं हमेशा मैं तो इस हक में हूँ, पहले दिन से इस हक में हूँ कि 9 मई के किसी जो मुलव्वस है उस किसी आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी आदमी को कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ना चाहिए जो 9 मई में मुलव्वस है, उसे सजा ना मिले। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात ने 9 मई नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात इसमें मुलव्वस नहीं थी। वो 2-2.25 करोड़ वोटर हैं उनके, बहुत मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और जो बरी हो जाता है अदालतों से उसे हक है सियासत का। और आखिरी बात सुन लीजिए कि अगर ऐसा वक्त आ जाता है कि तहरीक इंसाफ लीड लेती है और वो इलेक्शन जीत जाती है, और कोई वक्त आ जाता है, तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान 1 मिनट नहीं लगाएंगे दोबारा बैठने के साथ, या किसी किस्म का कोई आगे ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं होगा। गरीदा, आप भी ये बात एक्सेप्ट करेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर मजमूई एक जमात कम से कम रिस्पॉन्सिबल नहीं है 9 मई के लिए? जो चंद अफराद जिन्हें गिरफ्तार किया गया फौजी अदालतों में, जिनके केसेस चल सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल ज़रूर हैं, प्लानर्स उसके और होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर पूरी जमात को कटहरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। आप एग्री करेंगी? मेरा जरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। पूरी जमात से मुराद अगर हम ये लेते हैं कि बड़े बड़े तमाम मरकजी लीडर्स, तो उसमें तमाम के तमाम विद द एक्सेप्शन ऑफ अ वेरी फ्यू आपको इसकी पूरी प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, हर तरह के प्रोसेस में आपको मुलव्वस नजर आते हैं। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्यू तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज पूरी की पूरी जमात हमें 9 मई में मुलव्वस नजर आती है, इंक्लूडिंग वर्कर लेवल तक। क्योंकि जो बयानिया बनाया जा रहा था, और वो जो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसा एकदम नहीं होता, तो 9 मई एकदम नहीं हुआ था, इसकी परवरिश हो रही थी पिछले साल 1.5 साल से। मीर जाफर का बयानिया, मीर सादिक का बयानिया, ओए तुम गद्दार हो, ओए तुमने बेच दिया ज़मीर अपना, ओए तुम चोरों के साथ मिल गए। तो एक नफरत की लहर जनरेट की जा रही थी रियासती इदारों के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ। तो मैं समझती हूँ कि विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू, जैसे शफकत महमूद साहब थे, बड़ी नफीस शख्सियत थे, अली मोहम्मद खान साहब बड़ी नफीस शख्सियत है, ये वो चंद एक इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने सैनिटी डालने की कोशिश की जहनों में कि नहीं जी आप ये हरकत न करें। लेकिन उसके बावजूद जितने भी सब लोग थे, वो एक क्या कहते हैं, अपने तकब्बुर की हवा में कि नहीं जी असी ते बड़े डाडे बदमाश बन गया, असी ते गुज्जर बन गया, वो जो पंजाबी फिल्म है असी मौला जट बन गया। तो वो उस हवा में थे सारे और चढ़ गए। कराची से लेके खैबर तक अगर आप देखें कि तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, किसी जगह पर भी सिविल जगहों पे हमले नहीं किए गए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। तो खैर एनीवे, ये सब हकाइक हमें मालूम है कि इसके पीछे क्या एक बड़ी स्कीम थी बगावत की फौज के अंदर। और डेफिनेटली 9 मई और साइफर मेरे नजदीक ये 2 बहुत अहम केसेस हैं, और इनमें गुलू खलासी ना तो होनी चाहिए और ना ही मिलेगी, ना ही होगी। व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा गरीदा फरूकी का ये कहना था कि इमरान खान फेमस नहीं, क्योंकि फेमस तो ये
लोंडी है जो नून लीग के लिए बमती रहती है, और इरशाद भट्टी ने मंसूर अली खान के साथ मिलकर इस लोंडी का आज जो था वो तिया पांचा कर दिया। नाज़रीन, ये थी वीडियो के बारे में राय भी देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपसे रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।